नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। नेशनल हाईवे में आए दिन राहगीरों और जानवरों की वाहन दुर्घटना से मृत्यु हो रही है, जिसमें हो रही दुर्घटनाओं एवं हाईवे की व्यवस्था संचालन में प्रतिमाह लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के लिए NHAI टोल प्लाजा कंपनी एवं सरकार दोषी है, जिनका भ्रष्टाचार के लिए आपस में आपराधिक गठबंधन है, जिससे सभी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने चाहिए। आपको बता दें कि हाईवे से पेट्रोलिंग वाहन लापता रहता है। जब हमारी टीम मौके मुआयने के लिए पहुंची तो वहां से पेट्रोलिंग वाहन नदारद था, जबकि टोल प्लाजा संचालक करने वाली कंपनी की जिम्मेवारी होती है कि हाईवे सड़क का जितना भी क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत आता है उसमें 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए। जहां भी सड़क में आवारा जानवर बैठे हैं उन्हें हटाने का भी कार्य करे, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। यदि दुर्घटना हो गई है तो उसको मुख्य मार्ग से हटाए और कंपनी की प्राथमिक मेडिकल टीम इलाज का प्रबंध करे। वहीं खराब सड़कों पर तत्काल सुधार करवाए। जानवरों के अपशिष्ट या किसी भी वाहन के ऑयल को हटाने का भी प्रबंध तत्काल दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक है, जो कि टोल प्लाजा कंपनी ऐसे किसी भी दिशा निर्देश एवं नियमों का पालन नहीं कर रही है। व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्घटना की दूसरी बड़ी वजह स्ट्रीट लाइट का बंद होना है। रीवा से हनुमाना मार्ग के शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों में 540 की संख्या में विद्युत पोल लगाकर 500 वाट की स्ट्रीट लाइट एवं अन्य हाईवे मार्गों में भी दुर्घटना रोकने के लिए विद्युतीकरण किया गया है। लेकिन रात्रि निरीक्षण के दौरान हमारी टीम ने पाया कि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। संबंधित विभागों एवं कंपनियों के द्वारा फर्जी बिजली बिल के नाम पर भी लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दुर्घटना के लिए ट्रक लेवाई में तालाबंदी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने की बाकी कारण। नेशनल हाईवे के किनारे वाहन संचालकों के लिए आवश्यक अनिवार्य सुविधाओं के लिए लेवाई का निर्माण कराए गए हैं, लेकिन ये लेवाई पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। इस संबंध में निवासी बुजुर्ग रविकरण सिंह से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि योजना में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की गई है। यहाँ तक कि हाईवे से निकलने वाले वाहनों से लंबे टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं शून्य हैं। इस तरह से उक्त योजना के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं की जिम्मेदार ऐसी गौशालाएं भी हैं जिनमें आवारा पशुओं के लिए उचित प्रबंध नहीं है। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली केंद्र एवं मध्य प्रदेश की सरकार में जानवरों के भोजन और पानी की व्यवस्था न होने के चलते गौशाला खाली पड़े हैं। आपको बता दें कि हाईवे से लगे चोरगढ़ी के दोनों गौशालाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों के द्वारा बताया गया कि दोनों गौशालाओं में मिलाकर करीब 300 जानवरों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन वहां 50 से 60 जानवर भी नहीं हैं। प्रबंधन के लोग रजिस्टर में खाना पूर्ति कर लंबी राशि हड़प रहे हैं और जानवर एक्सीडेंट से सड़कों पर तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। वहीं जानवरों के कारण राहगीर भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ऐसी कई दुर्घटनाएं भी देखी गई जो कि गंभीर आपराधिक कृत्य में आती हैं। टीम के भ्रमण के दौरान यह भी देखने को मिला कि हाईवे के किनारे काटे गए वृक्षों के बदले जब तक उसी नस्ल के 10 गुना वृक्ष नहीं लगा दिए जाते, तब तक निर्माण एजेंसी या संबंधित एजेंसी को टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है। सड़क निर्माण के दौरान हजारों फलदार एवं इमारती पुराने वृक्षों की बलि चढ़ाई गई, जबकि उनके बदले में 10% भी वृक्षारोपण नहीं किया गया। उक्त योजना के तहत करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी भी जांच लंबित है। वहीं जांच एजेंसी सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। ऐसे में संबंधित एजेंसियों एवं विभाग तथा सरकार दुर्घटनाओं एवं भ्रष्टाचार के लिए उतनी ही दोषी है। पूरे भ्रमण के दौरान किसान नेता शिव सिंह भी साथ में मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उनसे आंखों देखा हाल। रीवा हनुमाना हाईवे मार्ग का सुबह 4 बजे से निरीक्षण किया और जिस तरह से हाईवे के अंदर इंसानों की जानवरों की मौतें हो रही हैं, वाहन दुर्घटना हो रही है, इसके लिए MPRDC और जो यहाँ के टोल प्लाजा संचालक हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। टोल प्लाजा संचालक की जिम्मेदारी होती है कि उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी 24 घंटे चलना चाहिए। कहीं जानवर बैठे हुए हैं या जानवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, कुत्ते मर गए हैं या कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कहीं सड़क गड़बड़ हो गई है तो उसको तत्काल सुधारें और उसको सड़क से हटाएं, जिससे कोई भारी नुकसान ना हो और अन्य गंभीर घटनाएं ना हो। लेकिन जैसा कि आज देखा गया, इस हाईवे मार्ग में रीवा से हनुमाना के अंदर 540 लगी हुई है
और उनको पूरी रात भी जलना चाहिए, लेकिन वो नहीं जल रही है। एक भी लाइट जो है जलती हुई नहीं मिली और इसी के कारण सरकारी क्षेत्र है वहाँ पर जानवरों की सड़क पर भीड़ हो जाती है, जिससे तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी हमने देखा गाय कटी हुई पड़ी है, बड़े बड़े हादसे हुए जिसमें लोगों की मौतें हुई। तो इस तरह से और ट्रिकलेवाई का भी निर्माण यहाँ पूर्व से है, जहाँ पर ड्राइवर रुकेंगे और वो नहाएंगे और मोबाइल चार्ज करेंगे, फिर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, तो वो पूरी तरह बंद पड़े हैं। यहाँ हम चुरगड़ी के पास हैं। चुरगड़ी के पास 2 गौशाला हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 150 जानवरों की क्षमता की गौशाला है, लेकिन उन गौशाला में 50-60 भी जानवर नहीं हैं। इस तरह से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, तो हम जो भी दोषी लोग हैं उनके कार्रवाई की मांग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बाबूजी क्या नाम है आपका? रविकरण सिंह। और गांव? ग्राम 9। तो यहाँ मैंने अभी आपको जानवर सड़क से हटाते देखा जी। तो ऐसा कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे ये मवेशी यहाँ पर मरते हैं एक्सीडेंट में, मतलब उनको हटा रहा था। जी हाँ। और भी दुर्घटनाएं होती हैं? और दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ ट्रिकलेवाई बना है तो ये कभी खुलता है? ये खुलता नहीं है, बंद है। यहाँ सब बाहर जाते हैं रोड में गाड़ी खड़ा करके तालाब तरफ। अच्छा अच्छा, कभी नहीं खुलता? नहीं खुलता है। लाइटें लगी हाईवे में, कभी जलती हैं? ये ट्रिकलेवाई की लाइटें नहीं जलती हैं, बंद है बिल्कुल। इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं? अंधेरा रहता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।